नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना यानी बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा और इसका हिंदी अर्थ भी आपको समझाऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो अगर इसी तरीके से आप धीरे धीरे इंग्लिश को सीखते हैं, धीरे धीरे इंग्लिश को समझते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे करते हुए, एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे करते हुए जानते हैं, आप सभी जानते ही होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को सीखते हैं तो आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास इंग्लिश का बहुत सारा शब्द हो जाएगा और आप धीरे इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश को सीखते रहना, समझते रहना, अपना काम करते हुए इंग्लिश को सीखते रहना और समझते रहना। ऐसे वीडियो को 10 मिनट टाइम, 15 मिनट टाइम निकाल के आप वीडियो को देखा कीजिए और समझा कीजिए, सुना कीजिए, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश सीखने और समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे और कैसे इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, एक एक करके आपको लिख लिख के बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है, ABANDAON। तो क्या इसे पढ़ेंगे, ABANDON, तो इसे पढ़ेंगे अबंडन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे अबंडन। क्या पढ़ेंगे, अबंडन। इसे पढ़ेंगे अबंडन, ABANDON, इसे पढ़ेंगे अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, बोल सकते हैं छोड़ देना। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अबंडन कोई चीज़ छोड़ देना, अबंडन मतलब त्याग कर देना या फिर छोड़ देना। जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, आई अबंडन द स्टडी, तो अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। ABATE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अबेट। क्या पढ़ेंगे, अबेट, ABATE। अबेट मीन्स क्या होता है, अबेट का मतलब होता है खत्म करना। अबेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, खत्म करना, खत्म करना। ABNORMAL, इसे क्या पढ़ेंगे, अब नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब नॉर्मल, इसे पढ़ेंगे अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको यह वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको दोबारा इन्हें लिख के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, असामान्य। अब नॉर्मल का मतलब हो जाएगा असामान्य, अब नॉर्मल। ABILITY, इसे पढ़ेंगे एबिलिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एबिलिटी, इसे पढ़ेंगे एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी का मतलब हो जाएगा दोस्तों योग्य। एबिलिटी का मतलब हो जाएगा योग्य, बोल सकते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब हो जाएगा योग्य। ABOARD, इसे क्या पढ़ेंगे, अबोर्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे अबोर्ड। देखिएगा, मैं आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूँ कि कैसे इन वर्ड को आप कैसे पढ़ेंगे। इसे ऐसे पढ़ेंगे, अबोर्ड पढ़ेंगे, एबिलिटी पढ़ेंगे, अब नॉर्मल पढ़ेंगे, अबेट पढ़ेंगे, अबंडन पढ़ेंगे। ऐसे इन्हें पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ जो होगा वह भी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अबोर्ड मीन्स होता है जहाज पर चढ़ना। अबोर्ड का मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। अबोर्ड का मतलब हो जाएगा जहाज पर चढ़ना। ABSENCE, इसे क्या पढ़ेंगे, अब्सेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब्सेंस। ABSENCE, अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब उपस्थित ना हो तो उसे बोलते हैं अब्सेंस। कोई व्यक्ति हो, कोई हो, अब्सेंस हो मतलब अनुपस्थित हो, उपस्थित ना हो तो उसे बोलते हैं अनुपस्थिति, यानी अब्सेंस बोला जाता है इंग्लिश में अब्सेंस, हिंदी में अनुपस्थिति। अगला वर्ड है ABSOLUTE, इसे क्या पढ़ेंगे, अब्सोल्यूट। क्या पढ़ेंगे, अब्सोल्यूट, इसे पढ़ेंगे अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल, बोल सकते हैं या फिर पूरी तरह। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूरी तरह से।
पूरी तरह से। एब्सोल्यूट मतलब होता है बिल्कुल बोल सकते हैं, या फिर पूरी तरह से। ACCIDENTLY इसे पढ़ेंगे एक्सीडेंटली। क्या पढ़ेंगे? एक्सीडेंटली। ACCIDENTLY तो इसे पढ़ेंगे एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता है? अचानक। एक्सीडेंटली का मतलब हो जाएगा अचानक, यानी कोई चीज़ अचानक होता है तो हम उसे एक्सीडेंटली बोलेंगे। ABLE इसे पढ़ेंगे एबल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एबल। ABLE एबल। एबल का मतलब होता है, एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब हो जाएगा योग्य। और यहाँ पर जो एबिलिटी लिखा गया इसका मतलब हो जाएगा योग्यता। यहाँ पर योग्य नहीं होगा, योग्यता हो जाएगा। एबिलिटी मतलब योग्यता और एबल मतलब योग्य, यानी काबिल बोल सकते हैं। काबिल, जैसे किसी चीज़ के काबिल होना तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एबल बोलेंगे। तो एबल मिस हो जाएगा काबिल या फिर योग्य बोल सकते हैं। ACHIEVE इसे क्या पढ़ेंगे? अचीव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा अचीव। इसे पढ़ा जाता है अचीव। अचीव मीन्स क्या होता है? अचीव मीन्स होता है हासिल करना या फिर प्राप्त करना बोल सकते हैं। हासिल करना या फिर प्राप्त करना। अचीव मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना, तो उसे बोलेंगे अचीव। ANCIENT इसे पढ़ेंगे एंशिएंट। क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट। एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। एंशिएंट का मतलब क्या होगा? एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना बोल सकते हैं, फिर पुराने ज़माने का। पुराने ज़माने का यानी बहुत पुराने समय के जो होते हैं उसको एंशिएंट बोला जाता है। ADDRESS इसे क्या पढ़ेंगे? एड्रेस। क्या पढ़ेंगे? एड्रेस। इसे पढ़ेंगे एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस देखिएगा, एक एड्रेस का मतलब होता है पता, मतलब जैसे गांव का नाम और मतलब पोस्ट है जो भी है उसको क्या बोला जाता है? एड्रेस। एड्रेस मतलब पता होता है। और एक एड्रेस का मतलब होता है भाषण देना। एड्रेस का मतलब क्या होता है? भाषण देना। जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो वह भाषण देते हैं तो उसे बोलेंगे एड्रेस। एड्रेस मीन्स होता है भाषण देना, यानी कोई भी भाषण देता है तो उसे एड्रेस बोलेंगे। ADVANTAGE इसे क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज। क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज। इसे पढ़ेंगे एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स क्या होता है? एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। एडवांटेज का हिंदी अर्थ हो जाएगा लाभ। ADVICE इसे पढ़ेंगे एडवाइस। क्या पढ़ेंगे? एडवाइस। इसे पढ़ेंगे एडवाइस। सॉरी, यहाँ पर एडवाइस इस तरीके से पढ़ेंगे एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। एडवाइस मीन्स क्या होता है दोस्तों? सलाह। एडवाइस। AFFORD इसे क्या पढ़ेंगे? अफोर्ड। क्या पढ़ेंगे? अफोर्ड। AFFORD। अफोर्ड का मतलब क्या होगा? देखिएगा, यह बहुत ही अच्छा मीनिंग है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखिएगा, अफोर्ड मीन्स होता है सहन करना। अफोर्ड मीन्स होता है सहन करना, मतलब कोई चीज़ सहन करना। जैसे अफोर्ड मीन्स होता है सहन करना। ACCEPT इसे क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एक्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, कोई चीज़ स्वीकार करना, तो उसे बोलेंगे एक्सेप्ट। ABSORB इसे क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्ब। क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्ब। ABSORB एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना। एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना। एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना, यानी जैसे एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित कर लेना, मतलब हम अपने अंदर समा लेना, उसे बोलेंगे सोख लेना। ACCESS इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एक्सेस। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। एक्सेस का क्या मतलब हो जाएगा? पहुँच। एक्सेस। एक्सेस का मतलब हो जाएगा पहुँच। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है ABUSE इसे क्या पढ़ेंगे? अब्यूज़। क्या पढ़ेंगे? अब्यूज़। ABUSE। अब्यूज़ मीन्स क्या होता है? अब्यूज़ का हिंदी अर्थ होता है गाली देना। अब्यूज़ का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? गाली देना। अब्यूज़। ABOBE इसे पढ़ेंगे एबव। ABOBE एबव। एबव मीन्स क्या होता है? एबव का मतलब होता है ऊपर, यानी किसी के ऊपर, तो उसे हम एबव बोलेंगे। ACTUAL इसे क्या पढ़ेंगे? एक्चुअल। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एक्चुअल। इसे पढ़ेंगे एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स क्या होता है? एक्चुअल मीन्स होता है वास्तव में। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तव में या फिर सही में बोल सकते हैं।
मतलब एक्चुअल, एक्चुअल मतलब हो जाएगा वास्तव में। ABET इसे क्या पढ़ेंगे? अबेट। क्या पढ़ेंगे? अबेट। ABET इसे पढ़ेंगे अबेट। अबेट का मतलब क्या होगा? देखिएगा, अबेट का मतलब होता है उकसाना। अबेट का मतलब हो जाएगा उकसाना, किसी चीज़ के लिए उकसाना, तो अबेट। AID इसे पढ़ेंगे एड। AID, एड का मतलब होता है मदद। एड का मतलब होता है मदद या फिर सहायता। ALIAS इसे क्या पढ़ेंगे? एलियस। क्या पढ़ेंगे? एलियस। ALIAS इसे पढ़ेंगे एलियस। क्या पढ़ेंगे? एलियस। एलियस का मतलब होता है उर्फ। एलियस का मतलब क्या होता है? उर्फ है। यह तब प्रयोग किया जाता है जैसे किसी व्यक्ति का दो नाम है, तो आप क्या बोलते हैं? रोहन उर्फ रवि। रोहन उर्फ रवि, तो उर्फ में हो जाएगा एलियस। एलियस का मतलब हो जाएगा उर्फ। इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर एक ए नहीं रहेगा, अवे। AWAY, अवे। तो अवे का मतलब हो जाएगा दूर। अवे का मतलब हो जाएगा दूर। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको ए से शुरू होने वाले बहुत सारे इंग्लिश को शब्दों को हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ आपको अच्छी तरीके से लिख कर समझाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए मैं तो दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।